ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था साया बस्ती। ये गांव पंजाब के एक दौर द्रास कोने में वाक़ था, जहां सड़क भी पकी नहीं थी और बिजली का तो नाम और निशान तक नहीं था। गांव के लोग काश्तकारी करते, जानवर पालते और रात होते ही अंधेरे में ही सो जाते। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मरियम था। मरियम की उम्र 17 बरस थी। वो बहुत शौकीन थी कहानियां सुनने और सुनाने का। उसके वालिद एक गरीब किसान थे जो दिन रात मेहनत करते, मगर फसल अच्छी न होने की वजह से कर्जों में डूबे हुए थे। मरियम के पास कोई मोबाइल नहीं था, न इंटरनेट, मगर वो अपनी दादी से पुरानी कहानियां सुनती और खुद भी छोटी छोटी कहानियां घड़ लेती थी। एक दिन मरियम को गांव के बाहर जंगल में एक पुरानी टूटी हुई जगह मिली जहां बरसों पहले कोई स्कूल हुआ करता था। वहां मलबे में एक पुरानी टीन की ट्रंक मिली। उसने ट्रंक खोली तो अंदर से कुछ किताबें, एक पुराना डायरी और एक छोटा सा सोलर लालटीन निकली जो अभी भी काम कर रही थी। मरियम ने वो लालटीन घर ले आई। रात को जब सब सो गए तो उसने लालटीन ऑन की। रोशनी देखकर इसके दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई। उसने डायरी खोली तो इसमें एक औरत की तहरीर थी जिसका नाम था इस्तानी सफिया। सफिया ने लिखा था, मैं ये स्कूल इसलिए बनाया था कि यहाँ के बच्चों को अंधेरे से निकालूं। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान लो कि ख्वाब मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हर घर में रोशनी हो। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वो भी कुछ कर सकती है। अगले दिन उसने गांव की लड़कियों को जमा किया और कहा, हम सब मिलकर गांव में रोशनी ले आएंगे। सबने पहले तो हंस दिया, अरे मरियम, हमारे पास तो पैसे नहीं कि केरोसिन का तेल खरीद सकें। सोलर तो ख्वाब है। मगर मरियम ने हार नहीं मानी। उसने लालटीन सबको दिखाई और कहा, अगर एक लालटीन काम कर सकती है तो 100 लालटीन क्यों नहीं, हम खुद बनाएंगे। उसने गांव के एक कारीगर चचा असलम से बात की जो पुराने रेडियो और पंखे ठीक कर लेते थे। चचा असलम ने कहा, बेटी, सोलर पैनल तो महंगा है, मगर अगर हम पुराने फिनों के मोटर और साइकिल के पुर्जों से कुछ बनाएं तो शायद छोटी छोटी चीजें बन जाएं। मरियम और उसकी दोस्तों ने काम शुरू कर दिया। वो जंगल से लकड़ियां लाते, पुराने तार जमा करते, पत्थर तोड़कर छोटे छोटे पीस बनाते। दिन में खेतों में काम करते, शाम को सब उठा होते। 3 माह बाद उन्होंने पहली हैंड करेंट लालटीन बना ली। इसमें एक छोटा सा डायनामो लगा था जो हाथ से घुमाने से रोशनी देता था। फिर दूसरी, तीसरी, आहिस्ता आहिस्ता इनके पास 10 लालटीनें हो गईं। एक रात मरियम ने सब लड़कियों को गांव के चौक में बुलाया। सबने अपनी अपनी लालटीन घुमाए। अंधेरे में 10-10 छोटी छोटी रोशनियां जगमगाने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। बूढ़े दादाजी रो पड़े, बेटियों ने तो हमारे अंधेरे को चीर दिया। इस रात के बाद गांव में एक नई रवायत शुरू हुई। हर जमा की रात को लड़कियां चौक में जमा होते, लालटीनें घमाते और मरियम नई कहानी सुनाती। कहानियां होते ख्वाबों की, हिम्मत की, मेहनत की। एक दिन गांव में एक एनजीओ वाले आए। उन्होंने ये सब देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने मरियम से बात की और कहा, हम तुम्हें सोलर पैनल और बैटरियां दे सकते हैं अगर तुम उसे पूरे गांव तक ले जाओ। मरियम ने हामी भरी। चंद माह बाद गांव के हर घर की छत पर छोटा सा सोलर पैनल लग गया। रात होते ही घरों में रोशनी हो जाती। बच्चे पढ़ने लगे, औरतें सिलाई मशीन चलाने लगीं, मर्द रात को भी काम कर सकते थे। मरियम अब भी कहानियां सुनाती है, मगर अब उसकी कहानियां सिर्फ सुनने वाली नहीं, देखने वाली भी होती हैं। एक दिन जब कोई सहाफी आया और पूछा, मरियम, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तो मरियम मुस्कुराई और कहा, मैंने तो बस एक पुरानी ट्रंक खोली थी, बाकी सबने मिलकर रोशनी फैलाई। एक लालटीन से शुरू हुआ था, अब पूरा गांव चमक रहा है। और फिर वो सब लड़कियां हंसे। उनकी हंसी में रोशनी थी, उम्मीद थी और एक छोटा सा सबक था। अंधेरा बहुत बड़ा लगता है, मगर एक छोटी सी रोशनी भी उसे शिकस्त दे सकती है, बशर्ती का तुम उसे जलाने की हिम्मत रखो।